हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और इस कोर्स में अभी तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। अपने लास्ट 2 लेक्चर में हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। मार्केट कब ओपन होता है, हमें कैसे स्टॉक में या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, बुल मार्केट, बियर मार्केट, हम लोग काफ़ी बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ एडवांस लेवल का कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो ये होता है हाउ टू पिक स्टॉक टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। देखिए, इतनी कंपनीज हैं, उनके इतने स्टॉक्स हैं, इतने शेयर्स हैं, तो हमें कैसे पिक करना है वो स्टॉक जिसमें हम इन्वेस्ट करें और वहां से हमें अच्छी अर्निंग हो सके। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एकमात्र पर्पस होता है कि हमें उसके ऊपर रिटर्न मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इतने सारे मतलब स्टॉक हैं मार्केट में, एनएससी पे लिस्टेड हैं, बीएससी पे लिस्टेड हैं, उनमें से ये पिक करना कि भाई मैं इस शेयर में जाके इन्वेस्ट करूंगा, ये डिसीजन कैसे कोई ले सकता है। और यहीं पर पूरा खेल होता है। अगर आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा गया। आपने सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया, पैसा आ गया। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, ये सिंपल मैथ है कि अगर आपने जिस भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है वो बढ़ेगा, आपको लगता है वो बढ़ भी गया तो आपका प्रॉफिट है। और अगर वो कम हो गया, गिर गया प्राइस, तो आपका लॉस हो जाएगा। सिंपल, 5th क्लास की मैथ। तो यही डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे जो है वो पिक करना है। उसके लिए अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत से फैक्टर होते हैं, बट मैंने उन सारे फैक्टर्स को इन 5 चीजों में जो है आप कह सकते हो पिरो दिया है कि ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एनालिसिस करके आप जो है ये डिसीजन ले सकते हैं। जिनमें पहला है फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का पास्ट क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या ग्रोथ परसेंटेज रहा है, ये सारी चीजों को आराम से डिटेल में एनालाइज करना आपको आना चाहिए। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। दूसरा होता है कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी सेल तो अच्छी कर रही है, बट कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। भाई, पैसा कंपनी सेल कर रही है, उसमें से क्रेडिट सेल कितनी हो रही है, उस सेल में से पैसा कितना रियलाइज हो रहा है, कितना पैसा कंपनी क्रेडिटर्स को पे कर पा रही है, कितना वो डेट पे कर पा रही है, कितना पैसा आ रहा है। इन शॉर्ट, फ्री कैश फ्लो होना चाहिए कंपनी में। ऐसा ना हो कि कंपनी का जो फिगर्स है वो तो काफी बड़ी बड़ी हैं, 2000 करोड़, 5000 करोड़, बट कंपनी का जो कैश फ्लो है वो फ्री है ही नहीं। मतलब कंपनी सेल तो कर रही है, पैसा ही नहीं आ रहा है, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो कैश में पे नहीं कर पा रही है। तो एक कैश फ्लो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिसीजन में कि कौन सा स्टॉक आपको पिक करना है। तीसरा, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। अब ये कैसे निकाला जाता है, इसको हम डिटेल में वैसे एनालाइज करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए, कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनकी स्टॉक मार्केट में कितनी वैल्यू है। समझ गए आप? सिंपल, अगर 1000 शेयर्स हैं और उसकी वैल्यू इस समय चल रही है कितनी, 20, तो कितना हो गया कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 20,000। तो जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के इनटू मार्केट वैल्यू, उससे इनटू कर दीजिए, वो हो जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगला है जीरो प्लेज। मतलब देखिए, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कुछ शेयर्स होते हैं। कई बार फंड रेज करने के लिए, लोन लेने के लिए प्रोमोटर क्या करते हैं, कंपनी के उन शेयर्स को प्लेस कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, और बैंक से बदले में क्या ले लेते हैं, लोन। तो जिन कंपनी में प्लेस जितना कम होगा वो कंपनी उतनी बेटर है, क्योंकि वही कंपनी स्ट्रांग मानी जाती है जिसके शेयर्स उनके प्रमोटर के पास ज्यादा से ज्यादा हो। अब प्रमोटर के पास शेयर तो हैं, बट वो कहीं पर गिरवी रखे हुए हैं। अब पता नहीं क्या हो जाए, कंपनी में लॉस हो जाए, कल को कोई फ्रॉड हो जाए, कोई ऐसी न्यूज सामने आ जाए, तो अब अगर जो है वो जो प्रमोटर है वो पैसा नहीं पे कर पाएगा, तो शेयर तो किसके हो गए, वो तो बैंक के हो गए। तो यहां पर जितना कम होगा प्लेज, और अगर 0 प्लेज परसेंटेज है तो भैया बहुत अच्छा है। तो ये होता है 0 प्लेज परसेंटेज का मतलब। उसके अलावा एक होता है रेशियो एनालिसिस, कि कंपनी का करंट रेशियो कैसा है, क्विक रेशियो कैसा है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। इस तरह करके कई रेशियो होते हैं जो एक कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं उससे पहले हमें देखना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस,
इसके ऊपर हम लोग डिटेल में एक डेडिकेटेड लेक्चर में आराम से समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस कैसे करके कैसे हमें डिसाइड करना है कि कौन सा शेयर हमें चूज करना है। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की। देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस में मोटा मोटा मैं आपको क्या बताऊं कि बैलेंस शीट को रीड करना आना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में ही आपको नहीं पता है, तो भाई आप पता है शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो तुक्केबाजी, आप खेल रहे हो जुआ। देखिए, जुआ खेलने में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में बड़ा फर्क होता है। जुआ तुक्के का नाम होता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप कमा ले जाओगे, खराब हो गई पैसा डूब जाएगा। बट शेयर मार्केट को लोग जुआ बोलते तो हैं, लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करके तब इन्वेस्ट किया तो इसको कहते हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। वरना क्या है, कोई भी शेयर उठाओ, पैसा लगाओ, बढ़ गया कमा लोगे, कम हो गया डूब जाएगा, इसको बोलते हैं जुआ। तो बैलेंस शीट को रीड करना आना चाहिए। दूसरा, सेल्स ग्रोथ। वो जो कंपनी है उसके मतलब जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनमें सेल की ग्रोथ कितने परसेंटेज से हो रही है, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट परसेंटेज किस रेशियो से ग्रो हो रहा है, कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने कर रखे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो गया या उसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, या कोई उसने ऐसा नो हाउ परचेज करा है, कोई ऐसी गुडविल परचेज करी है, कुछ किसी को टेक ओवर करा है। तो मतलब जो जो इन्वेस्टमेंट उसने कर रखे हैं कंपनी ने, उनके ऊपर उसका रिटर्न कितना आ रहा है। इन चीजों को जब आप एनालाइज करते हो ना, तो फिर आप कह सकते हो कि यस, अब आपके पास यू हैव अ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल ऑफ दैट कंपनी एंड यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। अगर आपको फाइनेंशियल्स में ही गड़बड़ी लग गई तो फिर बाकी चीजों के ऊपर जाने की आपको नीड भी नहीं है। कि जब भाई फाइनेंशियल्स ही आपको लग रहे हैं कि यार ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, तो भैया कैश फ्लो छोड़ दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोड़ दो, जीरो प्लस छोड़ दो, रेशियो एनालिसिस भी छोड़ दो। क्यों? कि जब कंपनी के फाइनेंशियल्स ही कमजोर हैं तो फिर इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सिंपली देख लेते हैं, दो कंपनीज है, ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी। अब आपसे मैं पूछता जाऊंगा और आप मुझे आंसर देते जाइएगा, ठीक है सर। कंपनी की सेल्स यहां पर है सपोज 100 CR, 100 करोड़, और यहां पर है लेट सपोज 80 CR, 80 करोड़। अभी आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप मुझे बताइए आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी ए में करेंगे या कंपनी बी में करेंगे। सर ऑब्वियस सी बात है, सेल यहां पर 100 करोड़ की है और यहां सिर्फ 80 करोड़ की है, तो हम कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे। ये कौन करेगा? ये काम वो करेंगे जिनको नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल की। अच्छा, इसी में मैं एक चीज ऐड कर दे रहा हूं, कंपनी के एक्सपेंस। यहां पर जो कंपनी के एक्सपेंस है ना, वो है 80 करोड़, और यहां पर जो कंपनी के आप कह सकते हो जो एक्सपेंस है वो है 50। अब आपका जो डिसीजन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज ये है कंपनी का प्रॉफिट। अभी आपने ये देखा कि कंपनी की जो सेल है वो 100 CR और 80 CR है। आपने कहा कि मैं तो कंपनी ए में इन्वेस्ट करूंगा, बट नहीं, जब आपने आगे और एनालाइज किया तो आपने देखा कि भाई कंपनी के भले ही जो है वो सेल वो 100 CR है, बट एक्सपेंस कितने हैं? 80 CR के। तो वह बच कितना रहा है? 20 CR। और कंपनी बी के पास भले ही 80 CR की सेल है, बट उसके खर्चे भी कम है। यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 CR, 30 करोड़ का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बताइए अब आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपका डिसीजन बदल गया, आप कहोगे सर कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कहानी यहां पर भी नहीं खत्म होती है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज हैं, और कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब शेयर प्लेस करके लोन ले रखा है, पहला तो यही हो गया, बैंक से लोन ले रखा है, कुछ अनसिक्योर्ड लोन पड़ा हुआ है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, कोई मतलब कोई केस हार गई है कंपनी, कोई भी आप लाइबिलिटी उठा लीजिए, छोटी बड़ी कोई भी, तो वो लाइबिलिटी मिला के अगर मैं बात करूं तो यहां पर है 10 CR की लाइबिलिटी है, और यहां पर लाइबिलिटी है 25 CR की। अब देखिए आपका डिसीजन एक बार फिर चेंज हो गया।
कैसे चेंज हो गया आपका डिसीजन? कि भले ही प्रॉफिट 20 करोड़ था कंपनी ए में और कंपनी बी में 30 करोड़ था, आपने कहा कि हम कंपनी बी में करेंगे इन्वेस्ट। लेकिन जैसे आपने और ज्यादा एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि कंपनी ए की जो लाइबिलिटी है वो 10 करोड़ है। तो कंपनी के पास भले ही पैसा पड़ा हुआ है 20 करोड़, 10 करोड़ तो कंपनी दे देगी। अब कंपनी के पास कितना पैसा बचेगा? 10 करोड़। देखिए मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है ना, फिर भी आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आपने कंपनी बी इसके बारे में एनालिसिस किया तो आपने देखा कि भले ही इसका प्रॉफिट 30 करोड़ है, पर इसकी लाइबिलिटी जो है ना, जो पैसा इसको पे करना है वो है 25 करोड़। तो अब इसके पास पैसा बचेगा कितना? सिर्फ 5 करोड़। अब आपका डिसीजन एक बार फिर चेंज हो गया। अब आप मुझसे कहोगे सर हम इन्वेस्ट करेंगे कंपनी ए में, यहां पर पैसे डूबने के चांसेस कम हैं बिकॉज यहां कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए बच रहे हैं और कंपनी बी के पास सिर्फ 5 करोड़। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा भाई वही कंपनी सेफर है। अच्छा, एक और ट्विस्ट ले आते हैं कहानी में। कंपनी के पास एसेट भी तो होती है भाई, कंपनी कंपनी के पास प्लांट मशीनरी है, अलग अलग तरह की फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेटर्स हैं, किसी को लोन दे रखा है वहां से पैसा आएगा, तो बहुत चीजें हो सकती हैं। तो अब अगर उसकी बात करें तो भले ही कंपनी के पास 10 करोड़ है, बट कंपनी के पास कुछ एसेट पड़ी हुई है। तो यहां कंपनी के पास 20 सीआर की एसेट पड़ी हुई है, 20 करोड़ की। अगर आज कंपनी बेच दे तो 20 करोड़ मिलेगा। तो भाई प्रॉफिट का 10 करोड़, एसेट बेच के 20 करोड़, इट मींस 30 करोड़। बट यहां पर हमने देखा 50 सीआर का। कंपनी बी के पास जो एसेट पड़ी हुई है उनको अगर आज के टाइम में बेच देंगे तो भैया 50 करोड़ रुपए मिल जाएगा। आपका डिसीजन एक बार फिर चेंज हो गया बिकॉज अब यहां पर देखिए कंपनी के पास अपना प्रॉफिट और एसेट मिला के 30 करोड़ पड़ा हुआ है और यहां पर 55 करोड़। अब कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे? अब आप इन्वेस्ट करोगे कंपनी बी में, एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जब आप इस तरह से बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं, ये सब चीजें जब आप एनालाइज करोगे, जब ये सारे डिसीजंस आप सारे पॉइंट्स को जब आप एनालाइज करोगे, तब जाकर आप पहुंचोगे किस पर? अपने फाइनल डिसीजन के ऊपर। और फाइनल डिसीजन आप क्या दोगे? फाइनल डिसीजन आप दोगे कि भाई मैं कंपनी बी में इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी बी में। इतना आपने एनालाइज करने के बाद तब आपने ये डिसाइड किया कि मैं कंपनी बी की तरफ जाऊंगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। यहां पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग, इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए और ये हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो कोर्सेज नहीं देखे हैं, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद अगला हमने क्या देखा था? सेल्स ग्रोथ। सेल की ग्रोथ कितनी हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पता चलेगा कि कंपनी भाई कितना काम कर रही है। अगर कंपनी ने एक साल कमाया है 100 सीआर, तो नेक्स्ट ईयर में कमा रही है 200, फिर 300, फिर 400, तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ भाई कंपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, कंपनी काम कर रही है, तो सेल में भी ग्रोथ हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर करूँ बात, तो मान लीजिए एक साल में सेल हुई 100 सीआर की, नेक्स्ट सेल हुई 1110 की, फिर हुई 121 की। तो यहाँ पर देख के क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो 100 करोड़ की सेल हुई, यहाँ 110 की हुई, यहाँ 121 करोड़ की हुई। हर साल 10% से ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर आप कहोगे हाँ ये कंपनी थोड़ी सी सेफर है। अब आप इसके बारे में आगे एनालाइज करोगे। अब आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10 सीआर का, यहाँ पर हो रहा है 12 का, और यहाँ पर हो रहा है 14 का। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आप कहोगे हाँ सेल भी बढ़ रही है एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा, कंपनी सेफ है। लेकिन नहीं, कहानी यहां पर नहीं खत्म होगी, आप निकालोगे इसका परसेंटेज। क्योंकि जब आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे तब आपके सामने जो पिक्चर है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए 10%, यहां करीब 11%, यहां करीब करीब 11.5%। तो हाँ सेल भी इंक्रीज हो रही है
और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक एनालिसिस होता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा कि भाई हाँ सेल जो है बढ़ रही है, ठीक है, आपने देखा कि भाई प्रॉफिट 10 था, यहां पर प्रॉफिट हो गया 15, यहां प्रॉफिट हो गया 20। तो आप कह रहे हो यार प्रॉफिट तो काफी अच्छे से बढ़ रहा है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जब आपने सेल देखी तो यहां 100 थी, यहां 200 थी और यहां 400 थी। अब आप जरा इसको एनालाइज करिए कि 100 करोड़ जब थी सेल तो 10% था प्रॉफिट। जब सेल हो गई 200 करोड़, प्रॉफिट परसेंटेज 7.5% हो गया। और जब सेल हो गई 400 करोड़ तो प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ 5% का। तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जब आप निकालोगे तब असली कहानी आपके सामने आएगी। अब आपको ये एनालाइज करना है कि भाई ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। इसका एक ही रीजन होगा कि भाई एक तो आपका सेल बढ़ रही है तो आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और सेल से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तभी आपका जो रेशियो है ना, जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो कम हो रहा है। अब आप देखो खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं। क्या वो खर्चे जेन्युइन है, क्या वो खर्चे फेक हैं, क्या इसका ये कंपनी वाकई कोई बहुत बड़ा काम कर रही है जिसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ में एनालाइज करेंगे। उसके बाद सिंपल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ये देखना है कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केटिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, वहां से कितना रिटर्न मिल रहा है, नई एसेट कितनी परचेज करी है, वहां से कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कोई नया बिजनेस कैप्चर करा है। इस तरह से कंपनी ने जहां जहां इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको रिटर्न भी चेक करना होगा। ठीक हो गया। तो ये है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग कैश फ्लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीरो प्लेज और रेशियो एनालिसिस को भी इसी तरह डिटेल में समझेंगे। ये है स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स। इसमें हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। कैसा लग रहा है ये पूरा, कैसा लगा आज का लेक्चर और कैसा लग रहा है ये पूरा कोर्स, मुझे इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई होप इससे आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हो रहा होगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।